वेलकम टू ग्लोबल नॉलेज। आज बात करेंगे हम G7 समिट के बारे में। हाल ही में ये सम्मेलन इटली में हुआ है। देखेंगे कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकलते हैं, पॉइंट निकलते हैं एग्ज़ाम के लिए, और क्या ही यहाँ पे ये जो है समिट क्यों महत्वपूर्ण रखती है भारत के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं, जो 50वां G6 सम्मेलन हुआ है, G7 सम्मेलन हुआ है, वो इटली के अपुलिया फसानी शहर में बारगो एग्नाजिया में 13 से 15 जून 2024 को किया गया। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस के नेता इसमें शामिल होते हैं। वहीं ये इसकी लोकेशन है, ये इसकी मेन एग्जैक्टली लोकेशन ये आपको देखने मिलेगी। इटली यहाँ देखने को मिलेगा, ये मेडिटेरियन सी आपको देखने को मिलेगा। वहीं ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ से ये आपका इटली देखने को मिलेगा यूरोप में। वहीं प्रधानमंत्री ने, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इटली में इस सम्मेलन में क्या है भाग लिया, और 50वीं वर्षगांठ ये मनाई जाती है। 50 साल इसको पूरे हो चुके हैं और तीसरा कार्यकाल संभालते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा संपन्न की। इसमें यूरोप यूनियन, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम यहाँ देखने को मिलते हैं। अतः 7 देश देखने को मिलते हैं और आपका यूरोप यूनियन यहाँ देखने को मिलता है। तो 13 से 15 जून तक ये चलता है। इटली में संपन्न होती है। बोर्गो एग नाजिया अपुलिया इटली में इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। मेलोनी जो हैं इसकी मेज़बानी करती हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस और यूरोप यूनियन इसमें भाग लेते हैं। वहीं गेस्ट के रूप में जो हैं उसमें भारत, सऊदी अरब, जॉर्डन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, केनिया, अल्जीरिया, टूनीशिया, मॉरिटेनिया, वेटिकन सिटी इसमें शामिल होते हैं। यूक्रेन संघर्ष पर बात होती है, मध्य पूर्व मुद्दों के ऊपर बात होती है, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात होती है और एआई के ऊपर यहाँ पे बातें होती हैं। वहीं सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या हैं इस समिट के। तो पीजीआईआई को यहाँ पे प्रोत्साहन देने की यहाँ पे बात कही गई है। अर्थात 50वें जी सम्मेलन में क्या है कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जिसको पीजीडब्ल्यूआई इसको कहा जाता है, इसको प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। इसकी शुरुआत जो है अमेरिका और G7 सहयोगियों के द्वारा जो है 2022 में आयोजित की गई थी, जब 48वां जी6 सम्मेलन था। वहीं इसका उद्देश्य विकासशील देशों में बुनियादी संबंधी ढांचाओं जो भी हैं उनकी कमियों को क्या है दूर करना होता है। वहीं इसके तहत जो विकासशील देश हैं G7 के और मध्यम आय वाले जो देश हैं उनकी आधारभूत अवसंरचना परियोजनाएं प्रदान करने के लिए 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जो है प्रदान की जाएगी। इस बार की थीम अगर हम देखें G7 की, तो बिल्डिंग अ रेसिलेंट एंड इंक्लूसिव ग्लोबल इकोनॉमी यहाँ देखने को मिलती है। वहीं एक लचीली और समावेशी वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण, ये हिंदी में इसकी थीम हो जाती है। वहीं IMEC को समर्थन देने की बात होती है और आगे बढ़ाने की यहाँ पे भी बात की जाती है। तो G7 राष्ट्रों ने IMEC को बढ़ावा देने के लिए जो है अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो लक्ष्य है वो भारत, भूमध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले रेल मार्ग, सड़क मार्ग और समुद्री मार्ग सहित नेटवर्क स्थापित करना है। वहीं IMEC के बारे में और जानें। सितंबर 2023 में जब नई दिल्ली में G20 का सम्मेलन होता है, तो इस पर काफ़ी सारे देश हस्ताक्षर करते हैं। PGII के तहत ये परियोजना आ जाती है। इसमें रेल मार्ग, शिप टू नेटवर्क आ जाता है, सड़क परिवहन मार्ग इसमें शामिल होते हैं, समुद्री मार्ग इसमें शामिल होते हैं। इसमें 2 गलियारे इसमें आ जाते हैं। पहला है पूर्वी गलियारा और दूसरा है उत्तरी गलियारा। ईस्ट कॉरिडोर में भारत जो है वो अरब खाड़ी से जोड़ता है, जबकि नॉर्थन कॉरिडोर में खाड़ी को जो है यूरोप से जोड़ता है। वहीं इसमें भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, यूरोप यूनियन, इटली, फ्रांस, जर्मनी देशों ने क्या हस्ताक्षर किए हैं। ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ से समुद्री मार्ग है। फिर ये मिडिल ईस्ट से होते हुए
रेल मार्ग और सड़क के द्वारा जो है ये मेडिटेरियन सी से होते हुए यूरोप पहुंचता है। ये यहीं पे आपको जो है बंदरगाह देखने मिलते हैं यूएई का। गू फावियत आ जाता है, जुबल अली आ जाता है यूएई का, रियाद आ जाता है सऊदी अरब का, हरादा आ जाता है सऊदी अरब का, अल हदीदा आ जाता है सऊदी अरब का, इजराइल का हाफिया आ जाता है और पेरिस जो है वो ग्रीस का आ जाता है। वहीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट करने की यहाँ पे बात कही गई है। मध्य अफ्रीका में लोबिटो कॉरिडोर, लूजोन कॉरिडोर और मिडिल कॉरिडोर के लिए यहाँ पे समर्थन व्यक्त किया गया है। लोबिटो कॉरिडोर की बात करें, ये अफ्रीका में अंगोला के अटलांटिक तट पर स्थित लेबिटो के जो बंदरगाह है शहर से कॉन्गो गणराज्य और जामिया तक देखने को मिलता है। वहीं लूजोन कॉरिडोर जो है वो फिलीपींस में देखने को मिलता है। वहीं मिडिल कॉरिडोर जो है जिसको ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग कहा जाता है, वो यूरोप और एशिया को जोड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं एक और इसमें आ जाता है अफ्रीका में ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव आ जाती है। इसके अंतर्गत साहिल क्षेत्र जो है अफ्रीका का, उसमें मरुस्थलीकरण और मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है इस पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो भी सारा मरुस्थल को बढ़ने से हमें रोकना है, सारा मरुस्थल जो है जो आगे बढ़ रहा है, डेजर्ट जो बढ़ रहा है उसको हमें रोकना है। वहीं जैव विविधता में सुधार लेकर आना है और यहाँ पे अफ्रीका में पश्चिम से लेकर पूर्व तक वृक्षों की श्रृंखला हमें क्या है लगानी है। वहीं यूक्रेन को और अधिक जो है वो ऋण यहाँ पे देने की बात हुई है, तो 50 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर जो है वो ऋण यहाँ पे देने की बात हुई है G7 देशों के द्वारा। वहीं अब देख लेते हैं G7 की आगे पृष्ठभूमि क्या है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में होता है और यहाँ पे ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका इसमें देश शामिल हैं। चीन और भारत जो है इसका हिस्सा नहीं है। एज भारत जो है उसको गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है और 2019 से जो है भारत गेस्ट के रूप में जो है हर साल जो है वो G7 में आमंत्रित होता है। वहीं इसका कोई सचिवालय भी नहीं देखने को मिलता है। हर साल सदस्य देश जो हैं वो आपस में ही इसको क्या है रोटेट करते हैं और विचार विमर्श करते हैं। वहीं अगर बात की जाए इसमें जो बातें होती हैं वो विकास के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, लैंगिक समानता के बारे में, मानवीय प्रयासों सहित वैश्विक मुद्दों के बारे में बात होती हैं। ठीक है। वहीं इसकी उत्पत्ति और विकास की बात करें 1973 में जब ओपेक का तेल संकट आपका आता है, उस दौरान 6 प्रमुख देश होते हैं जिनके द्वारा 1975 में जो है इसको लेकर आया जाता है G7 को। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। 1976 में कनाडा जो है इसमें शामिल हो जाता है और G7 बन जाता है। वहीं 1997 में जो है G7 में रूस को जो है शामिल कर दिया जाता है जिससे G7 जो है वो G8 बन जाता है। 2014 में क्या होता है, रूस जो है यूक्रेन पर आक्रमण कर देता है जिससे वो क्रीमिया क्षेत्र जो है वो अपने कब्जे में ले लेता है और जिससे जो है G7 देश काफ़ी नाराज़ होते हैं और जो है रूस को क्या है बाहर कर देते हैं G8 से। अब क्या है G7 ही रह जाता है। वहीं अगर बात की जाए आवश्यकता क्यों है, जो G7 देश हैं उनको भारत की आखिर आवश्यकता क्या है। सबसे पहले अगर देखें हम भारत का जो है आर्थिक महत्व हम देख लेते हैं तो 2.66 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत जो है फ्रांस, इटली और कनाडा से भी यहाँ पे अधिक सकल घरेलू उत्पाद देखने को मिलता है। वहीं भारत का जो विकास है वो 5.9% की वृद्धि से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए जनसंख्या की बात करें, भारत जो है जनसंख्या में प्रथम नंबर पे आपका आ चुका है, चीन को पीछे छोड़ चुका है। वहीं भारत की जो जनसंख्या है उसमें जो है 15 से 64 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो लोग हैं वो 68% देखने को मिलते हैं। वहीं 65% जो है 35 ईयर से कम आयु के वर्ग के जो लोग हैं वो देखने को मिलते हैं जो कार्य करने में सक्षम होते हैं। वहीं हिंद प्रशांत जो है वो क्षेत्र देखने को मिलता है और यहाँ पे अगर बात की जाए जिसके तहत ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली भी जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। वहीं भारत जो है वो चीन का मुकाबला करने में सक्षम है और हिंद महासागर को काउंटर अपनी तरफ वो कर सकता है और G7 की मदद से। वहीं अगर बात की जाए भारत जो है वो रूस और पश्चिम
देशों दोनों के साथ क्या है एक अच्छे संबंध बनाए रखता है। वहीं रूस से कच्चा तेल लेकर जो है वो यूरोप तक भी वो पहुँचाता है। वहीं भारत जो है शांति और स्थिरता में योगदान करता है, आर्थिक और राजनीतिक तनाव को कम करने में मदद करता है। वहीं जलवायु परिवर्तन हो गया, वैश्विक स्वास्थ्य हो गया, आर्थिक विकास हो गया, इन मुद्दों पर भी भारत जो है अच्छा खासा ध्यान देता है। अब बात आती है कि भारत के लिए G7 क्यों महत्व है। अभी हमने देखा कि जो G7 देश हैं उनके लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है। अब बात आ जाती है भारत के लिए क्या है G7 देश क्यों महत्वपूर्ण है। भाई G7 देश उनके साथ भारत व्यापार करता है, निवेश करता है और सहयोग करता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति जो है बेटर होती है। वहीं क्या है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत उभरा है और महामारी हो गई, सत्य विकास हो गए और चुनौतियों से निपटने के लिए ये क्या है ये देश जो हैं आपस में सहयोग करते हैं। वहीं बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए नेताओं से सीधे जुड़ने का ये अवसर है। जो अलग यहाँ पे क्या अलग-अलग देशों के नेताएँ होती हैं उनसे क्या है डायरेक्टली जो है हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो जुड़ सकते हैं। वहीं रणनीतिक साझेदारी की बात करें व्यापार, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा G7 देशों के साथ यहाँ पे क्या संबंधों को मौजूद कर सकते हैं वो अपने। जलवायु परिवर्तन और आर्थिक स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर भी भारत क्या है बात कर सकता है। आगे अगर इस बात की जाए कि G7 जो है शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ होगा, तो ये कनाडा में होने वाला है 2025 में, जो 51वां जी शिखर सम्मेलन होगा ये, और जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जो हैं इसमें भाग लेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।